हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसमें अक्सर बच्चों को समस्याएं रहती हैं, वो ये है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच में अलग अलग स्लैब भर दी जाए। ये थोड़े से बेटा डरावने से लगेंगे, लेकिन अगर आप इनको आराम से बार बार रिपीट करके देखेंगे और साथ के साथ कॉपी पेन लेकर करेंगे तो ये पक्के हो जाएंगे, आने लग जाएंगे हमेशा के लिए। देखिए, इसी सवाल से कल वाले से रिवाइज करते हैं। मैंने ये बताया था कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और अगर दो स्लैब यूं डाल रखी हो, ब्लू और रेड, इसको ऐसे बीच में से काट लो, ये ऊपर वाला अलग कर लो, ये नीचे ये लेफ्ट वाला अलग कर लो। तो हमने कल देख लिया था कि यहाँ K1 इंटू, लास्ट क्लास में देख लिया था, K1 भरा हुआ है तो K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया हाफ हो गया, ये दो हिस्सों में टूट गया। तो ये वाला एरिया कितना हो गया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था A/2 हो गया। K1 भरा हुआ है तो K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया A/2 इंटू डी। ये गैप, इसमें क्या चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देखें। जब आप इन दो को अलग करेंगे तो ये गैप तो हर बार डी, यहां भी डी रहेगा, यहां भी डी रहेगा, और यहां क्या हो जाएगा, K2 कितना भरा हुआ है, K2 एप्सिलॉन नॉट ए की जगह आएगा A/2 डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा। और ये दोनों कैपेसिटर ध्यान से देखिए, अब किस में है, पैरेलल में, तो इनको ऐड कर देंगे। अब अगर मैं कह दूं कि यहां से मैंने ये रेड वाला पोर्शन हटा दिया, ये लो जी, रेड वाला पोर्शन हटा दिया, अब आप कैपेसिटेंस बताओ। आप कहोगे सर अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस यहां कितना हो गया है, ये भी एक कैपेसिटर है, और आप यहां बताइए कितना हो गया है, ये वाला अगर मैं यहां से हटा देता हूं तो ये इतना कैपेसिटर बच गया, इतना बच गया, ये वाला हिस्सा खाली हो गया, तो यहां जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, K2 1 हो जाएगा। यानी यहाँ कितनी वैल्यू रख दें आप, K2 की जगह 1 रख दें और आंसर हो जाएगा ये, यानी K1 + 1 एप्सिलॉन नॉट A/2D हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे बताइए, आप सोचिए। उसको दो हिस्सों में तोड़ लीजिए पहले, इस बार कैसे तोड़ना चाहिए आप सोचिए। पहले चेक करते हैं ऐसे सवालों में, 6 क्वेश्चन, ऐसे सवालों में आप देखिए बैटरी कहाँ है, A टर्मिनल ऊपर है, B टर्मिनल नीचे है। अब इसको ऐसे काट लो, इस बार क्या सेम रहेगा, एरिया सेम रखेंगे और ये बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और अगर दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो एक कैपेसिटर ऐसा हो जाएगा और एक कैपेसिटर ऐसा हो जाएगा। ये तो आ गया हमारा रेड वाला कैपेसिटर, ये रेड वाला क्या चीज हाफ हो गई। देखिए ये टोटल गैप डी का है, इस बार क्या चीज चेंज होने जा रही है, ये वाला गैप है D/2 और ये वाला गैप भी है D/2। ये दोनों गैप D/2 है, तो यहां गैप कितना हो जाएगा, D/2, यहां भी गैप कितना हो जाएगा, D/2। ये वाला ब्लू कलर वाला है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। लेकिन एरिया, गजब बात ये है कि यहाँ भी एरिया A रहेगा और यहाँ भी एरिया A रहेगा। तो आप बताइए जरा, ऊपर वाले की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट D/2 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऊपर वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 कितना आ गया बच्चों, C1 = आ गया K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसी तरह आप बताइए यहाँ का कैपेसिटेंस C2 क्या आएगा, C2 बताइए क्या आएगा, मीडियम भरा हुआ है K2 तो K2 एप्सिलॉन नॉट A है, एरिया A है, डिवाइडेड बाय D/2 तो 2 पर चला जाएगा, ये आ गया। अब आप जरा सोचिए, अगर बैटरी यहां जुड़ी हुई है, बैटरी अगर A और B के बीच में जुड़ी हुई है, तो इन दोनों कैपेसिटर में क्या सेम जाने वाला है, चार्ज सेम जाएगा। तो ये जो रेड वाला कैपेसिटर है और ये जो ब्लू वाला कैपेसिटर है वो दोनों हो गए सीरीज में, और सीरीज में है तो C टोटल का फार्मूला आ जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो करिए दोनों की मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू C1 है, ये वाली वैल्यू C2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 4 K1 K2, ठीक है भाई,
इनटू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, इन दोनों टर्म का सम हो जाएगा, और अगर इन दोनों टर्म का सम होगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में से दोनों का सम करेंगे ना, दोनों का सम करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा k1 प्लस k2। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, ये वाली एक टर्म से कट गई, 2 2 जा 4 आ गया। तो आप बताइए कितना आ गया नेट आंसर। मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ इसको हटा के, कितना आ गया बताइए ज़रा। सी टोटल आ गया, सी टोटल आ गया, कितना, सी टोटल 2k1 k2, 2k1 k2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और नीचे है k1 प्लस k2। ये आंसर हो गया, यानी 2k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 एप्सिलॉन नॉट a बाय डी, ये आ गया सी टोटल। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं पिछले सवाल की तरह ये कर दूं कि ये वाला मीडियम हटा दूं, मान लीजिए मैं ये रेड वाला जो पोर्शन है वो हटा देता हूं, ऐसे ये वाला पोर्शन गायब कर दिया, और इस k2 को मैं k लिख देता हूं। k2 वाला जो पोर्शन है इसे मैं कह देता हूं क्या, k। यहाँ का जो कैपेसिटेंस है वो है कितना, k, ये वाला पोर्शन यहाँ k है। अब बताइए क्या नया हो जाएगा अगर यहाँ k है, तो बस इतना सा चेंज आएगा, जो वैक्यूम वाला पोर्शन है ना, आधी दूरी में वैक्यूम है, वहां k को 1 रख देंगे, यानी k2 की जगह आ जाएगा 1। ये लिखे ऊपर वाला 1, मैंने किसको लिखा है, बैक करके देखता हूं एक बार। यहाँ k1 था, ये k2 था, k2 को मैंने 1 कर दिया, और k1 की जगह k लिख दिया। तो यहां मैं लिख देता हूं k, बस कुछ नहीं करना, जहां जो वैल्यू थी उसकी जगह वो रख देंगे, k प्लस 1, और ऊपर क्या हो जाएगा, इस वाले का नाम तो मैंने 1 कर दिया, हटा देता हूं यहां से, 2 k इंटू 1, बस ये आंसर हो जाएगा। यानी अगर यहाँ 1 कर दिया और यहाँ वाले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैंने k कह दिया, तो एक को 1 रख देंगे और एक को k रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा एज इट इज, कोई नई बात नहीं। यानी इस वाले की जगह क्या कर दिया है मैंने, 1 कर दिया है, 1, और यहाँ क्या भर दिया है k, तो ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। आगे तो अगला सवाल ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट है ये वाला भी बहुत आसान है, इसको आप आराम से सोचिए कि कितने कैपेसिटर्स में तोड़ना चाहिए। सरेआम दिख रहा है ऊपर ए प्लेट है, पहले तो यहाँ जहां स्लैब आएगी वहां तोड़ लो। ये 2 कैपेसिटर आराम से दिख रहे हैं, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला, तोड़िए जरा जल्दी से। एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। जब ऐसा करेंगे तो ध्यान दें, एरिया a/2 हो गया, यहाँ भी एरिया a/2 हो गया, गैप भी आधा हो गया, यानी ये d/2 है। तो इधर तो कौन सा है, ये वाला है रेड वाला, यहां कौन सा है, ये है ब्लू वाला। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, अगला कैपेसिटर्स यहां नीचे, ये एक और कैपेसिटर है, और उसके नीचे क्या है, बी है। लेकिन इस कैपेसिटर का क्या सेम रहा है, एरिया नहीं बदला है, एरिया पूरा है, गैप आधा है, यानी ये गैप तो d/2 है, और यहाँ एरिया पूरा a है, प्लेट्स का एरिया पूरा a है। अब हो गया हमारे पास 3 कैपेसिटर्स। अब देखिए इन तीनों की कैपेसिटेंस लिख लीजिए। तो इसको कह देता हूं मैं C1, इसको कह देता हूं मैं C2, इसको कह देता हूं मैं C3। अब आप C1 और C2 दिख रहे हैं किसमें है, C टोटल का आंसर क्या होने वाला है, C टोटल का आंसर ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में हो गए तो उनका हो जाएगा C1 प्लस C2, ये दोनों पैरेलल में, और फिर ये दोनों इसके साथ हो जाएंगे सीरीज में, और सीरीज में होंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे हो जाएगा जोड़, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा आंसर। बस हमें क्या रख के दिखाना है, C1 रखना है, C2 रखना है और C3। पहले देखिए ये C1 ये C2, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा,
इन दोनों का सम C1 प्लस C2, और ये दोनों मिलकर इसके साथ पैरेलल, सॉरी ये दोनों पैरेलल है तो C1 प्लस C2 हो गया, और ये दोनों मिलकर इसके साथ सीरीज है तो दोनों की मल्टीप्लाई बाय दोनों का जोड़ करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। अब बची क्या चीज़ निकालना, C1 लिखना है, C2 लिखना है, C3 लिखना है। शुरू करिए, C1 C2 C3 लिखना। बताइए कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है, बहुत ही नॉर्मल है। C1 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1 है। यहाँ कितना है? K2 है। यहाँ कितना है? K3 है। तो बताइए अगर मीडियम भरा हो K का तो K से मल्टीप्लाई होता है K1 एप्सिलॉन नॉट A कितना है? A/2। ये लो जी, A/2 रख दिया। गैप कितना है? गैप यहाँ है D/2 का। कितने का गैप है? D/2 का। तो D/2 रख दिए, D की जगह हो गया D/2, 2 से 2 कैंसिल, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, दैट्स ऑल। C2 बताइए फटाफट। C2 क्या? सेम तरीके से K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है उसका? A/2 है। एरिया कितना है? A/2। गैप कितना है? D/2, 2 से 2 कैंसिल, तो C2 आ गया K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये आ गया C2, ये आ गया C1। अब लिखिए C3 में देखिए क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना भरा हुआ है? K3 इंटू क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट एरिया इसका पूरा A है, A/2 नहीं है तो पूरा A डिवाइडेड बाय गैप कितना है उसका? D/2 है, D/2 तो ये 2 पर चला जाएगा, तो C3 की वैल्यू होगी 2K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब ये सारी वैल्यूज उठाकर इसमें रख देंगे और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। उम्मीद है आप ये कर लेंगे। यहाँ रख देंगे C1 C2 और C3, तीनों वैल्यूज यहाँ रख देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ये कर दिया जाए कि इतना पोर्शन हटा दिया, तो अब क्या करें? बस कोई बड़ी बात नहीं है। जो K2 है, क्या है? K2 की जगह कितना लिख दो? 1। क्या लिख दो K2 की जगह? 1। तो यहां K2 है, यहां क्या लिख देंगे हम? 1 लिख देंगे और सारी वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह यूं कह दूं कि ऊपर वाला एज इट इज रखा, यहां वैक्यूम कर दिया तो K3 की जगह 1 रख देंगे। अगर हम कर दें कि ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो बस K1 आ जाएगा, K2 की जगह 1 हो जाएगा और K3 की जगह भी 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप वो सवाल भी कर सकते हैं जिसमें एक मीडियम भरा हो, कुछ पोर्शन में भरा हो, बाकी खाली पड़ा हो। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा गजब सवाल है। इसे देखने से पहले थोड़ी सी 1-2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमें काम लेनी है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल और ये थीटा हो और ये वाई हो और ये एक्स, ये वाई निकालना और ये एक्स गिवन हो, तो सिंपल सा बात है कि y अपॉन में x बराबर होगा टेंजेंट थीटा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x टेंजेंट थीटा। तो जल्दी से याद करें बच्चों, अगर ये x हो और ये थीटा हो तो ये सीधा लिख दो x टेंजेंट थीटा। इस बात का मैं यूज करूंगा, तो मुझे ये चाहिए ये थीटा और ये x, और ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा x टेंजेंट थीटा। चलिए अब हम करते हैं इस सवाल को। पहले सवाल समझिए क्या है कि दो पैरेलल प्लेटों के बीच में दो मीडियम भर दिए गए हैं इस तरह से इंक्लाइंड एंगल पे, थीटा एंगल पे ये रेड वाला मीडियम है K2, यहां ये ब्लू वाला मीडियम है K1 इंडेक्स का, और ये थीटा एंगल है। बस ये दिया है और आंसर है ये गैप, ये टोटल गैप D गिवन है, टोटल गैप D गिवन है, प्लेट्स का एरिया A गिवन है, प्लेट्स का एरिया A है, प्लेटों के बीच में गैप D है, यहाँ K1 भरा है, यहाँ K2 भरा है, ये एंगल थीटा है और आपको प्रूव करना है। मैं कहूँगा ये या तो क्वेश्चन आपको आईआईटी मेंस एडवांस के अलावा कहीं दिखेगा नहीं, अगर दिखेगा तो इसका रिजल्ट याद करें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत काम आएगा। एप्सिलॉन नॉट A/D नॉर्मल कैपेसिटेंस होती है, याद है जी सर, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस इंटू ln K1 बाई K2। पहले तो रिजल्ट याद कर लो, बहुत काम आएगा, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करना हो तो K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 माइनस K2। आप कहोगे सर ऊपर तो ठीक है, आसान है, अगर यहाँ K1 माइनस K2 लिखो तो K1 बाई K2 कर लेना, अगर यहाँ K2 माइनस K1 लिखो तो ऊपर भी K2 बाई K1 कर लेना, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि K1 माइनस K2 लिखा है, अगर यहाँ K1 माइनस K2 है तो यहाँ भी K1 बाई K2 करना, और अगर यहाँ K2 माइनस K1 करो तो K2 बाई K1।
पहला काम तो करें, इस रिजल्ट को याद करें। याद करने के बाद इसको प्रूव करें। प्रूव कैसे करते हैं देखो, शुरू करते हैं। हमें सिर्फ गिवन है डी, ये एरिया है ए, और K1 K2 और थीटा। चलिए सबसे पहले इन सवालों में क्या करना है आपने, जैसा कि मैंने थोड़ा सा हेल्प लेने के लिए x दूरी पर dx मोटाई का एक कैपेसिटर मान लो, ये जो कि मैंने ये दिखा रखा है ग्रीन कलर से। अब यहां इस कैपेसिटर के नीचे आप ध्यान से देखिए क्या होगा। ये जो ग्रीन वाली मैंने स्लैब बनाई, मैं यहां बना लेता हूं, मुझे स्पेस बड़ा सोच के इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ग्रीन वाली प्लेट का एरिया बताइए पहले तो कितना है, एरिया सोच के बताइए। ऊपर से इसका एरिया कितना है, इसकी विड्थ है b, ठीक है भाई, b विड्थ है। चौड़ाई कितनी है, x दूरी पर मैंने dx पट्टी मानी है, x दूरी पर लेफ्ट किनारे से dx चौड़ाई की पट्टी मानी है, तो इसकी चौड़ाई है dx, तो ये छोटा सा एरिया हो गया bdx। ओके भाई, ठीक बात है, bdx एरिया हो गया। उसके नीचे ये है ब्लू कलर, यानी इतना, ये ब्लू कलर, ये वाला, ये लेंथ, और इसके नीचे है, मतलब आप इसको एक कैपेसिटर इसको मान लेंगे, इतने को, ब्लू कलर वाले पोर्शन को एक कैपेसिटर मान लेंगे। मान लिया, नीचे आ जाएगा कौन सा कैपेसिटर, रेड वाला कैपेसिटर। ये कितने वाला, ये रेड वाला कैपेसिटर आ जाएगा, पतला सा एक रेड वाला, ये कैपेसिटर रेड मीडियम वाला, ठीक है। हाँ, ऊपर का एरिया तो सेम रहेगा, सारा एरिया ऊपर वाला क्या रहेगा, सेम, बस इतना फर्क है, एक तो हो गया ये अपना कौन सा कैपेसिटर, ब्लू वाला, एक हो गया नीचे रेड वाला। और इन दोनों कैपेसिटर में ऊपर से चार्ज आएगा, देखिए ध्यान से, कहां से चार्ज आएगा, ऊपर से, ऊपर से चार्ज आएगा। और इन दोनों में चार्ज इधर से क्या जाएगा, सेम जाएगा, सेम जाएगा, तो दोनों कैपेसिटर हो गए सीरीज में। सीरीज में हो गए तो पहली बात तो ये गैप कितना है, ये रेड पोर्शन वाला गैप, अगर ये दूरी x है तो अब सीधा सा बोलो ये इतनी जो हाइट है ये हो जाएगी x टेंजेंट थीटा। मैंने अभी भी बताया था ये x है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा x टेंजेंट थीटा, ठीक है भाई। ये रेड वाला हो गया x टेंजेंट थीटा, मतलब ये गैप है कितना, x यहां लिख देता हूं, ये गैप है x टेंजेंट थीटा, ठीक है भाई। तो ये ऊपर वाला गैप कितना होगा, ये वाला गैप, टोटल गैप है d का, ये इतना गैप है x टेंजेंट थीटा का, तो ये जो ब्लू वाला गैप बचा ये d है, इतना हमारा d है। और अगर ये d है, इतना x टेंजेंट थीटा, तो ये ऊपर वाला कितना बचा, d माइनस x टेंजेंट थीटा, d माइनस x टेंजेंट थीटा। मुझे जगह बहुत समझ के यूज करनी पड़ेगी। अब आप बताइए, हाँ जो ये दो कैपेसिटर हैं, इसकी कैपेसिटेंस को कह देता हूं DC1 और इसकी कैपेसिटेंस को कह देता हूं DC2। और ये दोनों कैपेसिटर किस में हो गए, चार्ज ऊपर से आएगा, सीरीज में सेम जाएगा, दोनों कैपेसिटर हो गए सीरीज में, यानी ये इस तरह से हो गए, एक ऊपर कैपेसिटर एक नीचे कैपेसिटर, ये DC1 और ये DC2, और दोनों में चार्ज सेम जाएगा, और चार्ज सेम जाएगा तो सीरीज में है, और सीरीज में तो इन दोनों की टोटल कैपेसिटी का नाम दे देता हूं DC। तो आप मुझे बताइए DC कितना होने वाला है, DC पहली कैपेसिटेंस DC1 इंटू DC2 डिवाइडेड बाय DC1 प्लस DC2। अब आप आराम से मुझे DC1 की वैल्यू बताइए कितनी है, यहीं लिख देते हैं, पुट करते चलेंगे। DC1 नहीं, लंबा वैल्यू होगा, पहले लिखना ही पड़ेगा अलग से। DC1 बताइए, DC1 कितना है, ये वाला कैपेसिटर है DC1। अब साइलन मीडियम कितना भरा उसमें, K1, K1 मीडियम भरा हुआ, ब्लू वाला मीडियम कौन सा है, K1, ठीक है भाई। K1 अपसाइलन नॉट एरिया कितना है, BDX है, ग्रीन वाला एरिया है जो कि BDX है, BDX एरिया है, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय अपसाइलन नॉट A बाय गैप कितना, ब्लू वाला D माइनस एक्स टेंजेंट थीटा, सॉरी D माइनस, ये एक्स टेंजेंट थीटा था, ये D था, ये एक्स टेंजेंट थीटा था, तो ये ऊपर वाला होगा D माइनस एक्स टेंजेंट थीटा, D माइनस एक्स टेंजेंट थीटा। अब आप बताइए DC2 कितना है, DC2 में मीडियम कौन सा भरा है, रेड वाला, मतलब K2 एप्सिलॉन नॉट BDX। एरिया तो यही वाला है, ये वाला, यानी जो ग्रीन था वही तो है, ये वाला एरिया अलग थोड़े है,
जो ग्रीन वाला पोर्शन दिखा रखा था वही एरिया है, तो वो एरिया कितना है हमारा बी डी एक्स, याद है हमें, डिवाइडेड बाय गैप, गैप है मेरा कितना एक्स टेंजेंट थीटा। चलो भाई इतनी बात समझ आ गई। अगर इतनी बात समझ आ गई तो यहां पुट कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई करो और डी सी मिल जाएगा। यहां अब थोड़ा इत्मीनान से हमें करना पड़ेगा, दोनों की मल्टीप्लाई K1 इंटू K2 हो गई मल्टीप्लाई, इन दोनों की एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स सारे का होल स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है भाई। नीचे वाली टर्म भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर नीचे वाली टर्म में आएगा डी माइनस एक्स टेंजेंट थीटा इन टू में एक्स टेंजेंट थीटा हो गया। अभी चलो अच्छी बात, सारे के होल डिवाइडेड बाय क्या है, मैं अलग कलर से लिख देता हूं, सारे के होल डिवाइडेड बाय, ये तो आ गया ऊपर वाला, कौन सी टर्म आ गई DC1 इंटू DC2, DC1 इंटू DC2 आ गया, डिवाइडेड बाय दोनों का सम, दोनों का जब हम सम करेंगे तो ध्यान से देखो बेटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में सेम है, तो ये तो कॉमन आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स कॉमन आ गया, ठीक है कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा देखो जरा, अंदर बचेगा K1 डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स टेंजेंट थीटा, प्लस में क्या बचेगा K2 डिवाइडेड बाय एक्स टेंजेंट थीटा, ये बचेगा, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला स्पेस खाली कर लेता हूं, मुझे इसकी जरूरत है, ये हो गया DC। अब आप मुझे बताइए देयरफॉर DC कितना हो गया, DC बताइए जल्दी करके। ये वाली टर्म स्क्वायर से ही एक टर्म उड़ जाएगी, ये पूरी टर्म सेम है तो ये उड़ जाएगी, और यहां क्या बचेगा बताइए K1 इंटू K2 ऊपर एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स बचा, डिवाइडेड बाय, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये टर्म नीचे वाली टर्म सारी उड़ जाएगी, तो यहां ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जब एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, तो ये सारा उड़ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये सारा उड़ जाएगा, तो क्या बचना है K1 K2 बी डी एक्स डिवाइडेड बाय, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, और जब ये एलसीएम आएगा तो ये दोनों टर्म सेम बन जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पूरी उड़ जाएगी, तो यहां क्या बचा K1 इंटू क्या K1 इंटू एक्स टेंजेंट थीटा प्लस K2 इंटू डी, मल्टीप्लाई करके खोल लेता हूं, K2 इंटू डी माइनस K2 एक्स टेंजेंट थीटा, क्या आ गया ध्यान से देखिएगा आप, K2 थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है बेटा, थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, K2 एक्स टेंजेंट थीटा ये आ जाएगा। चलो ये आ गया है अभी, और ये वाली टर्म पूरी एलसीएम लेने के बाद ये टर्म और ये टर्म उड़ जाएंगी, अब हमें और किसी टर्म की जरूरत नहीं है, तो मैं ये नीचे वाला डरावनी टर्म हटा देता हूं, लो भाई हटा दिया अच्छे से। अब आप बताइए इसमें से क्या है, DC इज इक्वल टू क्या हो गया, DC इज इक्वल टू क्या हो गया K1 K2 एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स डिवाइडेड बाय, इसमें से जिस टर्म में x है उनको इकट्ठा कर लो, इन दो टर्म में x है और इनमें से एक्स टेंजेंट थीटा कॉमन आ जाएगा, तो K1 माइनस K2 इंटू हो जाएगा एक्स टेंजेंट थीटा, प्लस में क्या बचेगा, प्लस में होगा K2D। अब ये आया है हमारा DC, मतलब इन दोनों कैपेसिटर को मिला के, कौन से दोनों को मिला के, ये जो ग्रीन वाला था, ग्रीन वाले के नीचे ब्लू था, ब्लू वाले के नीचे रेड था, उन दोनों में से ऊपर से चार्ज आया और वो चार्ज सेम गया, वो दोनों सीरीज में थे, उन दोनों को सीरीज में जोड़ के मैंने आंसर निकाल दिया। अब आप सोचिए ऐसे ऐसे कैपेसिटर, एक ग्रीन पट्टी वाला एक कैपेसिटर, मतलब दो ग्रीन पट्टी के नीचे दो बनेंगे, ब्लू एंड रेड दो बनेंगे, उन दोनों को मिलकर एक हो जाएगा। इसी तरह अगली ग्रीन पट्टी के नीचे बनेंगे, अगली ग्रीन पट्टी के नीचे दो बनेंगे, अगली ग्रीन पट्टी के नीचे बनेंगे, लेकिन वो सारे किसमें हो जाएंगे, ऐसे वाला तामझाम कई बार बनेगा, मतलब ये सेम माहौल जो एक बार है वह इन दोनों को जोड़कर मैंने DC का है, तो ऐसा ही DC एक प्लेट यहां बनेगी, एक और यहां बनेगी DC की,
एक और यहां बनेगी डीसी की, और वो सारी किसके बीच में होंगी, ए और बी के बीच में होंगी। मतलब ऐसा एक सिस्टम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वो सारी इस प्लेट्स को काटते जाएंगे हम लोग, ग्रीन पट्टियों में काटते जाएंगे, लाइक दिस। यूं समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक ग्रीन पट्टी उसके नीचे दूसरा, फिर एक और ग्रीन पट्टी उसके नीचे तीसरा, फिर एक और ग्रीन पट्टी उसके नीचे चौथा। अब ये सारे कैपेसिटर ऐसे आएंगे, 1 2 3 4 5, और वो सारे पैरेलल में हो जाएंगे। पहला भी ए और बी के बीच में, दूसरा भी ए और बी, तीसरा भी ए और बी, सारे पैरेलल। और अगर सारे पैरेलल हैं तो टोटल कैपेसिटेंस से सब मामले को हटा देता हूं, जगह बना लेता हूं। अब आप समझिए, यहां जो इस तरह के DC1 और DC2 बनेंगे वो सारे किस में हो जाएंगे, क्या हो गया इसे, सारे DC1 DC2, ये जो DC है, ऐसे ऐसे बहुत सारे, थोड़ा सा दिक्कत आ गया बीच में। जब तक ये लोड होती है, इतने मैं आपसे कहूँगा कि बच्चों, जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे वो लेंथी हो, उसको स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लिया करो। और जब आप स्टेप्स में ब्रेक करो तो खुद करके जरूर देखो, क्योंकि जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे, इतने समझाने से नहीं आएगा। टीचर समझा सकता है लेकिन आपको खुद करने पे मजबूर नहीं कर सकता। तो चलिए हम जो कर रहे थे उसी को देखते हैं आगे। यहाँ कर लिया था, ये कर रहे थे हम। हाँ तो देखिए, ये वाली चीज हमने सॉल्व कर ली, ये हटा देता हूं मैं आपको ये बता रहा था कि अगर इसी तरह के कैपेसिटर्स एक ग्रीन पट्टी के नीचे 2 ब्लू एंड रेड आए, अगली ग्रीन पट्टी के नीचे भी ब्लू एंड रेड आएंगे, अगली पट्टी के नीचे भी ब्लू एंड रेड आएंगे, और वो सारे कैपेसिटर ए से जुड़े हुए हैं, तो ये सब पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में हो जाएंगे तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी इस पूरे का, क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, ऐसे इंटीग्रेशन। तो अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बताइए क्या आंसर होगा, सी हो जाएगा। ये सारा सिस्टम बाहर आ जाएगा, तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट B बाहर, इंटीग्रेशन बचा dx डिवाइडेड बाय किसका, K1 माइनस K2 इंटू एक्स टेंजेंट थीटा प्लस K2D। और इस इंटीग्रेशन, ये डरावना नहीं है बेटा, आराम से समझना, 1/x का इंटीग्रेशन होता है dx के साथ ln x, ठीक है भाई। 1/2x प्लस 3 हो तो भी आंसर होता है ln 2x प्लस 3, लेकिन जो x के साथ नंबर होता है उससे डिवाइड करना होता है। x के साइड वाला नंबर 2 तो 2 से डिवाइड होता है, ये फार्मूला होता है। 1/2x प्लस 3 हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है ln 2x प्लस 3, और जो x के साथ में नंबर होता है उससे डिवाइड करना होता है। तो आप बताइए यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ बताइए क्या है, C इज इक्वल टू क्या आएगा, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट B। ये देखिए, ये टर्म है सारी x के साथ, प्लस में एक नंबर है, तो इसका सारे का आंसर हो जाएगा ln, जो भी लिखा है वो सारा लिख दो, K1 माइनस K2 इंटू एक्स इंटू टेंजेंट थीटा प्लस K2D, क्योंकि ये नंबर है सब, ये x के साथ नंबर है, जैसे 2x था, 2x x के साथ में जो भी सब नंबर ही तो 2x प्लस 3 K2T, K2 भी नंबर है, D भी नंबर है, x है वेरिएबल, तो हमारा वेरिएबल केवल x है, x के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये सारा ln में चला गया, इसके नीचे जो भी है वो सारा ln में चला गया। अब लेकिन जो x के साथ नंबर है उससे क्या भी करना होता है, डिवाइड, और x के साथ नंबर है K1 माइनस K2 इंटू टेंजेंट थीटा। अब हमें किसी बात की जरूरत नहीं, x नीचे x का फंक्शन था 3x प्लस 2, थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा इज अ कांस्टेंट, देखिए ध्यान से, थीटा पूरे में सेम है, तो थीटा फिक्स था, K2 फिक्स था, D भी फिक्स था, सब फिक्स था, बस x वेरिएबल था, x वेरी कर रहा था। तो हमने x के साथ वाली टर्म जो भी था और यह प्लस में था, ये सब ln बन गया, नीचे ln, और x के साथ की टर्म से हम कर देंगे डिवाइड, x के साथ की टर्म देखो ध्यान से, टेंजेंट थीटा इंटू K1 माइनस K2 है, उससे डिवाइड कर देंगे, कर दिया भाई। अब आप कहोगे सर इसमें लिमिट,
लिमिट रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे, हिम्मत करके लिमिट। पहले ऊपर थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं सब मामले को। ये हटा दिया भाई, देखिए लिमिट, लिमिट कहां से कहां, एक्स शुरू होगा यहां से जीरो से, जीरो से लेकर एल तक, इस लेंथ को एल मान लेते हैं। तो एक्स हम स्टार्ट करेंगे, दिया नहीं है, एल की जरूरत ही नहीं है हमें, एरिया में आ जाएगा, जीरो से स्टार्ट होकर एल तक लेके जाएंगे, तो एक्स की लिमिट हो जाएगी जीरो से लेकर एल तक। ठीक है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमको पता है, ध्यान से देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें टेंजेंट थीटा हमें पता है डी बाई एल, ये नीचे वाली साइड एल है ना, ये सारी, ये इतना सारा एल है, तो ये डी है और ये एल है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं फटाफट, डी बाई एल, ये देखो मैंने रख दिया यहां डी बाई एल, डी अपॉन में एल, तो ये एल कहां चला जाएगा, ऊपर, यहां ले जाता हूं इसको, एल ऊपर चला गया, और एल अगर ऊपर चला गया तो ये बी एल बन गया, और बी इंटू एल, ध्यान से देखो बी इंटू एल ऊपर वाला एरिया है, ये तो ऊपर वाला एरिया है, तो बी इंटू एल को हटा के यहीं पे लिख देता हूं एरिया। इतनी टर्म तो हमारी हो गई सॉल्व। अब बच गई ये वाली टर्म, यहां भी थीटा की जगह आप टेंजेंट थीटा पुट ही कर लो, टेंजेंट थीटा हमें पता है डी बाई एल है, यहां भी रख लो, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, यहां भी हटा दो, डी बाई एल कर लो, डी बाई एल, ठीक है अभी रख लिया। अब इस लिमिट को पुट करें आप, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 माइनस k2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू एल एल। एक बार इस x की जगह l रखना है, और जब हम एक बार x की जगह l रखें, मैं यही करूंगा बेटा, और यहां वैल्यू रखूंगा, x की जगह l, x की जगह l रखो, रख दो भाई, x की जगह, सॉरी यहाँ d नहीं, d की जगह नहीं, x की जगह, ये तो d था भाई, d था, d बाई एल था, d बाई एल, x की जगह l रखो, बस पूरे फार्मूले में x की जगह l, पूरे फार्मूले में जब हम x की जगह l रखेंगे तो यहां से हटा दिया, और इस x की जगह l रख दिया, l से l कट गया, और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, देखिए ले लेता हूं यहीं से, d कॉमन आ गया फिर, और d कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, d हमने ले लिया कॉमन, तो प्लस में k2 इंटू में d, ये आ गया, और ये हमें दिख रहा है कि यहां से कट गया, यानी इसमें जब हमने x की जगह l रखा तो ऊपर आंसर आया k1d माइनस, अब ध्यान दें ln था क्या, दोबारा लिखो, क्या टर्म थी वो, पीछे देख लेना आप लोग, k1 माइनस k2 इंटू एक्स इंटू डी बाई एल माइनस k2d, ये टर्म थी। अब इसमें x की जगह रखेंगे जीरो, x की जगह जब जीरो रखेंगे तो ये वाली टर्म x की जगह जीरो रखते सारी जीरो हो जाएगी, तो क्या क्या बचेगा, प्लस था, सॉरी यहाँ प्लस था, x की जगह क्या रखेंगे जीरो, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, तो क्या बचेगा k2d, माइनस करेंगे ln k2d, ln k2d। अब आप देखिए क्या होगा, c इज इक्वल टू k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 माइनस k2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d इंटू ln, एक बार ln x माइनस ln y का फार्मूला होता है ln x बाय y, तो इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर दो, k1d बाय k2d, और ये d से d कैंसिल हो गया, और इस प्रकार एक सुंदर सा आंसर आ गया। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो इस तरह के सवाल हैं उनमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं सलाह दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप क्या रख लें तो बढ़िया है, अगर याद रख लें एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू ln k1 बाय k2, इसको रिजल्ट को अगर आपने याद करा है तो आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे IIT मेंस में, और एडवांस में खूब आ रहा है, हाँ नीट लेवल पे नहीं आएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में क्या दिया जाए कि हम लोगों ने k1 को k2 को 1 कर दिया है, k2 को 1 कर दिया है, तो क्या आंसर होगा, k2 को अगर 1 कर दिया, यानी मैं यहाँ ये वाला मीडियम हटा के सारा बस ये थीटा रखता हूँ, और यहाँ इतना वैक्यूम कर दिया है, वैक्यूम कर दिया है, ये थीटा है, और यहाँ k2 की जगह
1 कर दिया है और K1 की जगह K कर दिया है, तो आंसर क्या होगा, क्या क्या हो जाएगा? बस यहाँ K2 की जगह क्या लिख दो, 1 लिख दो, K1 की जगह K, K2 की जगह 1, K1 की जगह K, K2 की जगह 1 और K1 की जगह K, तो आंसर बन जाएगा C का कितना, K बाय K माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू ln K, ये आंसर हो जाएगा। तो ये बेटा जनरल फार्मूला है, अगर आप इसे याद रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फिर से याद कराना चाहूँगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू K1 K2, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डिफरेंस इंटू डिफरेंस, डिफरेंस याद करें K1 माइनस K2 या K2 माइनस K1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, K1 माइनस K2 तो ln K1 बाय K2 लिख देना, अगर K2 माइनस K1 हो तो K2 बाय K1 लिख देना, दैट्स ऑल। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो एक सवाल मैं आपको देना चाहूँगा जिसे आप लोग होमवर्क में ट्राई करें। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें यूं दिया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट x के साथ बदल रहा है, मतलब यहाँ x लोकेशन पे K नोट अल्फा x बाई एल है, फिर आगे जब जा रहा है तो लगातार जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो दूरी के साथ बदल रहा है। पिछले सवालों में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिक्स था, ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा नयापन है कि इनमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दूरी के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इस सवाल में A और B में कैपेसिटेंस निकालिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ से जो नीले वाला है वो सारा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी L है, ये गैप D है, ये चौड़ाई B है, ऊपर वाला एरिया A है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेफ्ट साइड से राइट तक जाते वक्त इस फॉर्मेट में बदल रहा है। K नॉट नंबर है, अल्फा नंबर है, L दूरी है ये वाली, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर दूरी के साथ बदल रहा है तब ट्राई करिएगा कि कैपेसिटेंस कितनी आती है। जब आप ट्राई कर लेंगे तो कल मैं इसे डिस्कस करूंगा। उम्मीद आज का लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।